नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 1 अप्रैल। वक्त हो गए हैं आज की 10 बड़ी खबरों का। देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर रसोई तक, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिना रुके सीधा रुख करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना के विधानसभा में बुजुर्ग माता पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए नया कानून पास किया है। इसके तहत यदि कोई सरकारी या निजी कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल में लापरवाही बरतता है तो उसके वेतन से 15% या अधिकतम 10,000 रुपए काटकर सीधे माता पिता के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। यह नियम सभी कर्मचारी पर लागू होगा। बुजुर्ग माता पिता इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल में मेट्रो पोस्टर मामले मुख्य हैंडलर लश्कर ए तैयब के आतंकी सबीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि सबीर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहा था और बांग्लादेश से संचालित कर रहा था और इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में बुरहान वानी के महिमा मंडल वाले भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए थे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गई आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। अब पेट्रोल पंप से केरोसिन बेचने की अनुमति दी गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का मकसद गैस की कमी के दौरान वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है। हालांकि इस कदम से कालाबाजारी और दुरुपयोग को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। सरकार ने निगरानी के लिए सख्त नियम लागू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2026 से सिबिल स्कोर और अन्य क्रेडिट स्कोर अब महीने की वजह 7 दिन में अपडेट किए जाएंगे। इस समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा। साथ ही फ्लोटिंग ब्याज दर वाले व्यक्तिगत और एमएसएमई लोन पर 0 प्री पेमेंट चार्ज का नियम लागू होगा। अब बैंक समय से पहले लोन चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। अप्रैल 2026 में बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पूरे महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे रात शनिवार का अलावा गुड फ्राइडे, बिहू, बैसाखी, अम्बेडकर जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार भी की वजह से बंद रहेगा। खास बात यह है कि ये छुट्टियां सभी राज्यों में अलग अलग होगी, इसलिए ग्राहकों को पहले से अपनी बैंकिंग कार्य जल्द कर लेनी चाहिए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमि निभा सकते हैं या राज्य की राजनीति में समीकरणों में बदलाव कर रहे हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब खाली टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार भेजकर तेल और गैस लाने की तैयारी कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को निकालने के लिए कोशिश तेज है। इस पूरी ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और कूटनीतिक प्रयास अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों पर टोल लगाने वाला है। संसद में एक नया कानून लाने की तैयारी चल रहा है, जिसके तहत सुरक्षित गुजरने के लिए सभी जहाजों को शुल्क देना होगा। यह कदम अमेरिका इजराइल के साथ चल रही तनाव के बीच उठाया गया है। इस फैसले से तेल आपूर्ति, व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकता है। मोदी सरकार ने देश में बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह से शून्य कर दी गई है। सरकार का यह निर्णय तेल कंपनी पर बढ़ते दबाव को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के असर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि इस कटौती के बावजूद आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों पर सीधा राहत नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भी 116 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़े तो कीमत 200 प्रति बैरल तक जा सकती है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे सीधा असर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।